हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गति के प्रकारों के बारे में अथवा टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। तो हम एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास यहाँ मुख्य रूप से है स्थानांतरीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। इसके अतिरिक्त भी और प्रकार की गतियां हैं। स्थानांतरीय गति के अंदर सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन, वक्र रेखीय गति, कर्वीलिनियर मोशन और अनियमित गति या यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन होती है। ठीक है। स्थानांतरीय गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन और वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलेटरी मोशन, घूर्णन गति अर्थात रोटेटरी मोशन। इसके अलावा भी वाइब्रेटरी मोशंस या कंपनीय गति है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा कि यहाँ हमने देखा। फिर उसके बाद आवर्ती गतियां या पीरियोडिक मोशंस, कई प्रकार के मोशंस या गतियां हैं। हम यहाँ एक एक करके सभी गतियों के बारे में जानेंगे। स्थानांतरीय गति या ट्रांसलेटरी मोशन, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्थानांतरीय गति जैसे नाम से ही पता चलता है कि वस्तु का स्थान परिवर्तित हो जाता है। वस्तु का स्थान परिवर्तित हो जाता है पूरा का पूरा, मतलब एक वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। लेकिन भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सारे पदार्थ विभिन्न प्रकार के, मान लीजिए एक पदार्थ है, ये कई कणों से मिलकर बना है। ये कण है, एक ये कण है, एक कण है, ये कई कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ मान लेते हैं 3 कणों से मिलकर बना हुआ था। ठीक। अब ये चलना शुरू करता है। अब आप यहां क्या देखते हैं कि जब ये ए बिंदु पर था और बी बिंदु पर पहुंच गया, ये गति करके बी बिंदु पर पहुंच गया, इस दौरान इसके जितने भी कण थे वो इसकी दिशा के अनुदिश, जिस डायरेक्शन में ये गति कर रही थी, जिस दिशा के अनुदिश गति कर रही थी, उसी के अनुदिश, उसी के अलाउंग गति करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब संपूर्ण जो वस्तु है, पिंड है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। और इसको और विशिष्टीकृत करें तो उसके जो सारे कण होते हैं गति की दिशा के अनुरूप एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। ठीक है। ये कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन या स्थानांतरीय गति। ठीक है। अब स्थानांतरीय गति की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है सरल रेखीय गति। सरल जैसे नाम से ही पता चलता है, सरल रेखीय गति रेक्टिलिनियर मोशन। सरल मतलब सीधी। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए बिंदु पर है, ये थोड़ी समय बाद सीधी यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन में चल करके कहां पहुंच जाता है, बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं वक्र रेखीय गति। वक्र का मतलब कर्व। ठीक है। वक्र रेखीय गति या कर्वीलिनियर मोशन। ठीक। तो कर्व क्या है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे कोई कर्व हो गया, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, वक्र पथ पर कोई अगर गति करता है, मान लीजिए ए बिंदु पर था, फिर बी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व यानी वक्र। तो जब कोई वस्तु किसी वक्रीय पथ पर, वक्र पथ पर गति करती है या वक्र पथ के अनुदिश गति करती है, कर्व के अलोंग गति करे या मूव करे, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है। जब कोई वस्तु, पिंड, बिंदु किसी वक्र पथ पर गति करता है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखीय गति। ठीक। अब हम बात करते हैं अनियमित गति या यादृच्छिक या रैंडम मोशन। यादृच्छिक अनियमित, जिसका नाम से ही पता है कि उसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, वो अनियमित गति, किसी उसकी दिशा कभी भी बदल सकती है। ठीक है। जैसे कि यहां पर है ऐसे 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 ऐसे, उसका कोई भी निर्धारित दिशा नहीं होगी। तो इस प्रकार के यदि कोई
वस्तु या यदि कोई बिंदु या यदि कोई पिंड अनियमित इरेगुलर गति करे तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन या अनियमित गति। ठीक है, तो ऐसी गति जिसमें पिंड अनियमित गति या ऐसी गति जिसमें पिंड अनियमित गति करता है, अनियमित पथ पर गति करता है, उसे हम अनियमित गति या यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन कहते हैं। ऐसी गति जिसमें उसकी दिशा निर्धारित नहीं होती, कभी भी उसकी दिशा बदल सकती है। ठीक है, तो ऐसी गति जिसमें कोई बिंदु अनियमित गति या यादृच्छिक गति करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन या अनियमित गति या यादृच्छिक मोशन कहते हैं। जैसे गैसों के अणुओं की गति, ठीक है, अनियमित गति करते हैं। अब बात करते हैं वृत्तीय गति। नाम से ही पता चलता है वृत्त, सर्कुलर मोशन, यानी कि यहां पर गति के पथ निर्धारित है। जो गति हो रही है, अगर वो गति किसी वृत्त के परितः हो या वृत्तीय मार्ग पर हो, ठीक है, यानी कि उसका पथ वृत्ताकार हो, ऐसी गति जिसमें कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करे, यानी कि a motion in which an object moves on a circular path is known as circular motion। वह गति जिसमें कोई पिंड अथवा बिंदु वृत्ताकार पथ पर गति करे वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब इसकी खास बात देखिए, यानी कि उस वृत्ताकार पथ का केंद्र होगा एक और पूरी बॉडी उससे दूर होगी। वो मार्ग वृत्ताकार होगा लेकिन बॉडी जो है वृत्तीय परिधि पर चलेगी। ठीक है, यानी वो जो केंद्र होगा वो ऑब्जेक्ट से, वृत्त से बाहर होगा, उस पदार्थ से, उस हमारे पिंड से बाहर होगा। ये बात ध्यान देने की बात है। सर्कुलर मोशन या वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय गति में कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है या किसी बिंदु के परितः गति करता है, और ये बिंदु क्या होता है? उसके पिंड से बाहर स्थित होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखने कि जो जिस अक्ष के परितः ये गति करे, जिस केंद्र के परितः ये गति करे, वो इसकी बॉडी से बाहर हो। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है या करती है, जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। कहाँ? इसमें मुख्य बात यह है कि वो जो केंद्र है वो इसके अपने शरीर से बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप देख लीजिए कोई पिंड है, जैसे घड़ी की सुई है, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, इसकी सुई हुई, इस सुई की टिप की अगर हम गति की बात करें तो ऐसे ऐसे एक लगातार इस तरीके से गति करती है। यानी कि सुई के जो निडल होती है, जो घड़ी की जो सुई होती है, निडल होती है, उसकी जो टिप एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि और भी देख लें, जैसे कि हमारा सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, तो क्या है? सन केंद्र है, यानी सूर्य केंद्र पर है, और पृथ्वी उसके चारों तरफ, अर्थ उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, तो ये है इसके उदाहरण। अब हम देखते हैं घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति में क्या होता है कि इसमें भी पिंड, कोई ऑब्जेक्ट किसी अक्ष के परितः घूमता है। ठीक है, इसमें भी घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई पिंड या ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी अक्ष, एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है या घूमती है, और वो अक्ष जो होता है उस पिंड के अंदर ही निहित होता है। जैसे लट्टू आपने देखा, लट्टू या अर्थ हमारी रोटेट होती है, अर्थ हमारी एक बॉल की तरह है और ऐसे रोटेट होती है। यानी जो अर्थ की रोटेशन है, या जैसे मान लीजिए ये अगर लट्टू है, इस तरीके से नाच रहा है, तो इसकी एक्सिस क्या है? ये टॉप है लट्टू,
तो अगर लट्टू की बात करें तो लट्टू इस तरीके से नाच रहा है, इस एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो एक्सिस है इसी के अंदर उपस्थित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई पिंड किसी अक्ष के परितः गति करता है और वह अक्ष उसी के अंदर निहित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, घूर्णन गति है। जैसे उसका उदाहरण लट्टू की गति, लट्टू का नाचना, अर्थ का मोशन, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ये रोटेटरी मोशन होंगे, ये इसके उदाहरण है घूर्णीय गति के। अब आगे हम बात करते हैं अन्य प्रकार की गतियों की। इसके बाद और गतियों में देखें तो कंपन गति या दोलनी गति है, इसी को कंपनी गति या दोलनी गति भी कहते हैं। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, तो इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो गति करे तो उसे हम कंपन गति कहते हैं। जैसे ये है, अगर हम ऐसे ऐसे करें तो इसकी मुख्य ये मध्यमान स्थिति है, और अगर इधर इधर मूव करता है तो ये क्या कहलाएगा, कंपन गति कहलाएगा। जैसे आप घड़ी के पेंडुलम, अब जो आपका वॉल क्लॉक है उसका पेंडुलम देखिए, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे गति करता है, तो ये क्या है, दोलनी गति है या कंपन गति है, वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजिशन देन दिस टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपन गति या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम का दोलन, ठीक है, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। जैसे नाम से ही पता चलता है, आवर्त यानी पीरियोडिज्म यानी बार बार हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन जो एक डेफिनेट अंतराल के बाद, समय अंतराल के बाद बार बार हो, तो ऐसी गतियां जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट की जाए, बार बार दोहराई जाए, उसे आवर्ती गतियां या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन which are repeated after definite time intervals are known as periodic motion। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ, आप जानते हैं कि अर्थ एक बार में 24 घंटे में एक रोटेशन लेती है, अगले 24 घंटे में दूसरा रोटेशन करती है। तो इसका मतलब हर 24 घंटे के बाद वो उसकी जो रोटेशन है वो रिपीट हो रही है। या आपकी घड़ी की सुइयों की गति, यानी हर 12 घंटे के बाद वो 12 से चलेगी, अगले 12 घंटे के बाद वो 12 पर फिर आ जाएगी, फिर अगले टाइम इंटरवल के बाद घंटे की सुई हर 12 घंटे के बाद अपनी गति को दोहराएगी, मिनट की सुई हर मिनट बाद एक घंटे बाद अपनी गति को दोहराएगी, सेकंड की सुई 60 सेकंड बाद दोहराएगी। तो इस तरीके से एक निश्चित समय अंतराल के बाद यदि कोई गति बार बार दोहराई जाए या दोहराई जाती है तो इनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक या आवर्ती गतियां बोलते हैं। द मोशन विच आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, टाइम इंटरवल, द मोशन विच आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल आर नोन एज पीरियोडिक मोशन और आवर्ती गतियां। ठीक है, अगर गतियां डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेड नहीं होती हैं या दोहराई नहीं जाती हैं तो उनको हम अनावर्ती गति या नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी कि द मोशन विच आर नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल, देन दीज टाइप ऑफ द मोशंस आर नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। यानी ऐसी गतियां जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः पुनः दोहराई नहीं जाती हैं, बार बार दोहराई नहीं जाती हैं या नहीं होती हैं, उनको हम नॉन पीरियोडिक मोशन या अनावर्ती गति कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि एक समान गति तथा असमान गति की। एक समान जो एक जैसी रहे और असमान जो
एक जैसी न रहे। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसी गतियां, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक, 1 घंटे तक आप चले, लेकिन 1 घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, मान लीजिए 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, मान लीजिए 50 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। फिर अगले 1 घंटे में आपने ट्रेवल किया तो आपने भी 60, फिर अगले में भी 60 ही ट्रेवल किया, फिर अगले तीसरे घंटे में भी आपने 60 ही किया। यानी हर घंटे आप क्या कर रहे हैं, 60 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में आप डेफिनेट डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन, ऐसी गतियां जिसमें एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट डिस्टेंस ही कवर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन इन विच definite distance is covered in definite time interval is known as uniform motion. The motion in which definite distance is covered in definite time intervals, then this type of the motions are known as uniform motion. यानी कि ऐसी गतियां जिसमें समान समय अंतरालों में समान दूरी तय हो, उसे हम कहते हैं एक समान गति, और अगर न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यदि ऐसी गति हो जिसमें पहले घंटे में 20 किलोमीटर, अगले घंटे में 30 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में 50 किलोमीटर, यानी हर घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है। यानी कि एक समय तो 1 घंटा है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रही है, यानी समान अंतरालों में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है, सेम नहीं हो रही है, एक जैसी नहीं हो रही है। तो ऐसी गतियों को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ऐसी गतियां जिसमें समान समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं की जाती, वे गतियां नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हमने गतियों के कुछ प्रकार देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंजॉय करें।